सियासी खबरों में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की रैली की। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इस दौरे के दौरान पीएम ने सनातन विरोधियों को सीधा संदेश दिया। पीएम ने अपने बयान से राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी तय कर दिया। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। सनातन विरोधियों को पीएम मोदी की ये सीधी चुनौती है। मध्य प्रदेश के बीना से पीएम नरेंद्र मोदी ने सनातन पर सवाल उठाने वालों को सीधा संदेश दे दिया है। पीएम मोदी का संदेश साफ है, सनातन सिर्फ शब्द नहीं, अनंत अखंड भारतवर्ष की आत्मा है। ये हमारी पहचान है, सदियों से ये देश का स्वाभिमान है। जब जब इतिहास के कालखंड में भारतीयता को चुनौती मिली, तब तब सनातन का शक्ति धारण कर महापुरुष अवतरित हुए। महात्मा गांधी उन्हीं महापुरुषों में से एक है। गांधी, जिसके बारे में बीजेपी का आरोप है कि नेहरू फैमिली ने इस नाम को धारण तो कर लिया, लेकिन गांधी शब्द का मर्म उसकी सनातनी शक्ति को समझ नहीं पाए। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। विपक्ष पर पीएम मोदी का ये वार सीधा है। गांधी जी के जरिए पीएम मोदी विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम थे, तो बापू की अगुवाई में स्वाधीनता संग्राम और भारत चेतना की बुनियाद रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम रहे। ये सनातन की ही शक्ति थी, जिसके जरिए गांधी जी आम जनता से जुड़े और जननायक बन गए। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत का आज का मिजाज देखिए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को तो सार्वजनिक मंच से जय श्री राम शब्द से एतराज है। वैसे बीना की रैली में पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर से लेकर बाकी महापुरुषों का भी जिक्र किया, जिनके संघर्षों को प्रेरणा सनातन से ही मिलती है। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वैसे सनातनी सोच, सनातनी विचार पीएम मोदी के व्यक्तित्व के आधार रहे हैं। उनकी सियासत भी इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेती है। पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान भी उनके काम में इसकी झलक दिखाई देती है। मोदी के अहम सियासी एजेंडे की बात करें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मजबूती, राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या का उत्थान और काशी का कायाकल्प। मोदी की अगुवाई में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मोर्चे पर बीजेपी की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती है। यही वजह है कि 2024 से पहले मोदी सनातन विरोधियों को सीधी चुनौती दे रहे हैं और बीजेपी के विरोधियों के पास सनातन विरोध के सवाल का कोई जवाब नहीं। जो कुछ बात नहीं है उनको फैलाकर देश की जनता को गुमराह करके धर्म के नाम पर राजनीति करके वोट कमाने का काम करने की जो साजिश है वो प्रदेश की जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री ये चुनाव आता है ना, तभी धर्म क्यों आता जाता है। जब जब उनको धर्म के नाम पर, जब हमारे संविधान में साफ लिखा है कि राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। बीना में पीएम मोदी के तेवर से साफ हो गया कि बीजेपी सनातन विरोध के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। सवाल उत्तर भारत में विपक्ष के दिग्गजों का है। विपक्ष के दिग्गज कैसे बीजेपी के सवालों का सामना करेंगे? अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार चुनावी नतीजे से मिलेगा। जी न्यूज नेशन। लाख टके की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वॉर जोन से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरों की। तो बिग